सलाम हमी दोस्तान, खुश आमदीद बेकलास फ़ारसी। अब तक हमने फ़ारसी में बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, जिसमें अल्फाज थे, जुमले और कुछ बेसिक ग्रामर, प्रीपोजिशन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वगैरह का तारुफ। लेकिन वो सब इजमाली था। अब हम शुरू कर रहे हैं फ़ारसी ग्रामर को डिटेल में उसूल के साथ। यानी अब आप सिर्फ जुमले याद नहीं करेंगे, बल्कि खुद सही फ़ारसी जुमला बनाना सीखेंगे। इस वीडियो से फ़ारसी ग्रामर का प्रॉपर जर्नी शुरू हो रहा है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप फ़ारसी के अल्फाज जानते हैं, जुमले समझ लेते हैं, लेकिन ग्रामर में कन्फ्यूजन है, तो ये सीरीज़ खास आपके लिए है। अब तक हमने जो पढ़ा है, अब हम हर रूल को आहिस्ता और वाज़ा मिसालों के साथ पढ़ेंगे, ताकि फ़ारसी बोलते वक्त आप हेजिटेट ना करें। तो चलिए आज से फ़ारसी ग्रामर को सही तरीके से सीखते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। अब जो है फ़ारसी रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की क्लास है ये, तो यहाँ समझने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी आएंगी, जैसे कि वर्ब हमें तैयार होना ज़रूरी है, कुछ अल्फाज हमें याद होना ज़रूरी है, तो वो आपको साथ साथ याद करने हैं ग्रामर के साथ ही। तो आज का जो टॉपिक है वो है मुफरिद अल्फाज। मुफरिद अल्फाज जिसमें कुछ अल्फाज दिए हैं, मैं यहाँ पहले कुछ अल्फाज लिख रहा हूँ मानी के साथ, फिर उसके बाद हम इनके सेंटेंस बनाएंगे। देखिए ये मुफरिद अल्फाज हैं। आगे हम हुरूफ जार पढ़ेंगे, अफ़ाल नाकिसा पढ़ेंगे, इस्म की किस्में पढ़ेंगे, और इसमें इशारा, इसमें मारिफा, इसमें नकीरा, वाहिद जमा, मसादिर, मुज़क्कर मुअन्नस, अज़दाद, ये सारी चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। ज़मीर मुनफसिल है, मुत्तसिल है, ये क्या होता है, और फ़ेल मारूफ व मजहूल, क्योंकि ये सारा सीखना ज़रूरी है, तब जाके हम जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है उस तक पहुंच पाएंगे। जैसे मुरक्कबात है, इशारा, सिफ्त, ज़र्फ, जार वगैरह। थोड़ी सी वीडियो आज बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये बताना ज़रूरी है ताकि आप आगे के लिए प्रिपेयर हो जाओ। और इसमें हम कुछ कलमे की अक़साम पढ़ेंगे, इस्म की अक़साम पढ़ेंगे, और फिर फ़ेल की अक़साम पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुफरिद अल्फाज क्या हैं? जैसे मैं लिखता हूं, एलिफ से बनेगा अतुबूस। तो अतुबूस किसे कहते हैं? बस को, यानी जो गाड़ी होती है, बस। और दूसरा है बे से बनेगा बादन जान। बादन जान कहते हैं बैंगन को, ठीक। पे से बनेगा पील। पील कहते हैं हाथी को। ते से ताकसी। बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक एक अल्फाज लिख रहा हूँ। हरूफ तहजी जो हैं, इनके एक एक अल्फाज में लिख रहा हूँ। ताकसी कहते हैं टैक्सी को। सूर्या। सूर्या किसे कहते हैं? चार सितारों का झुंड।
इसी तरह जामेदान, जामेदान किसे कहते हैं? सूटकेस को। सूटकेस को क्या कहते हैं? जामेदान। और इसके अलावा है चश्म। चश्म कहते हैं आंख को। हशरात, रेंगने वाले जानवरों को हशरात कहते हैं। रेंगने वाले जानवर। और ये है जर्राबीन, इसे कहते हैं खुर्दबीन भी और दूरबीन भी कह सकते हैं। दूरबीन। इसी तरह है राडियो, किसे कहा जाता है? रेडियो को कहा जाता है राडियो। ये वाला अल्फाज है जाज। जाज कहते हैं कांटेदार झाड़ी को। कांटेदार झाड़ी को क्या कहते हैं? जाज कहते हैं। और शुतुर किसे कहते हैं? शुतुर कहते हैं ऊंट को। सदफ किसे कहते हैं? सदफ कहते हैं सीप को। और इसके अलावा है जब्ते सूत। जब्ते सूत किसे कहा जाता है? टेप रिकॉर्डर को। टेप रिकॉर्डर को क्या कहते हैं? जब्ते सूत। और ज़र्फ, ज़र्फ कहते हैं बर्तन को। कुल्लाग, कुल्लाग किसे कहा जाता है? कौवा। और लाल पुष्ट किसे कहा जाता है? लाल पुष्ट कहते हैं कछुए को। लाल पुष्ट कछुए को कहा जाता है। और नालेन, नालेन किसे कहते हैं? जूते को। जूते चप्पल को नालेन कहा जाता है। और यखचाल, यखचाल किसे कहा जाता है? इसका आप मुझे कमेंट में बताइए कि यखचाल किसे कहा जाता है। तो ये कुछ अल्फाज थे जिनके मीनिंग मैंने लिख लिए हैं, इनको अच्छे से तैयार कीजिए। अब हम इनके कुछ सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। जैसे कि अतोबूस है, तो हम लिख सकते हैं अतोबूस दर खयाबान, अतोबूस दर खयाबान हरकत मी कुनद। तो क्या आएगा कि बस सड़क पर चल रही है। खयाबान कहते हैं सड़क को, तो बस जो है वो सड़क पर चल रही है। ताक्सी, ताक्सी कहते हैं
टैक्सी को जो हमने पढ़ा, तो मन बा टैक्सी به خانه رفتم कि मैं टैक्सी से घर गया। मैं टैक्सी से घर गया। इसी तरह है बादनजान। बादनजान कहते हैं बैंगन को। बादनजान बराए गिजा खूब است। खूब است। तो इसका क्या आएगा कि बैंगन खाने के लिए अच्छा है। बैंगन खाने के लिए अच्छा है। इसी तरह है पील हैवाने बुजर्गी است कि हाथी बड़ा जानवर है। सूर्या दर आसमान دیده می شود। دیده می شود। तो इसका क्या बनेगा कि सूर्य आसमान में नजर आती है। यानी सूर्य कहते हैं 4 सितारों का झुंड, उसे सूर्य कहा जाता है। तो सूर्य जो है आसमान में नजर आती है। इसी तरह है चश्म। चश्म कहते हैं आंख को। तो चश्म मन दर्द मी कुनद कि मेरी आंख में दर्द है। जामे। तो जामे का क्या आएगा कि इन जामे बिस्यार तमीज است। तमीज است। तो जामे किसे कहते हैं? लिबास को, कपड़े को। तो ये इन जामे यानी ये कपड़ा बिस्यार तमीज است बहुत साफ है। तमीज कहते हैं साफ को, तो बहुत साफ है। इसी तरह हशरात। हशरात किसे कहते हैं? रेंगने वाले जानवरों को। तो हशरात दर ताबिस्तान जियाद मी शवंद। जियाद मी शवंद। तो क्या आएगा कि गर्मियों में, ताबिस्तान कहते हैं गर्मियां, तो गर्मियों में कीड़े बढ़ जाते हैं। तो दायरे। दायरे किसे कहते हैं? दायरा को। कि इन ये
दायरे कामिल است. این یک दायरे कामिल است यानी ये मुकम्मल दायरा है. खरगोश खरगोश कहते हैं खरगोश को ही, तो क्या कहेंगे? खरगोश सरी मी दवद यानी खरगोश तेजी से दौड़ता है. सरी कहते हैं तेजी, तेजी से दौड़ता है, तो सरी कहते हैं तेज, जल्दी. तो इसी तरह जर्राबीन जर्राबीन कहते हैं दूरबीन को, तो क्या बनेगा सेंटेंस? बा जर्राबीन मी तवा दीद, मी तवा दीद. तो इसका क्या मीनिंग बनेगा कि दूरबीन या खुर्दबीन से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है. जिराफे, तो जिराफ को कहते हैं यानी जिराफे, जिराफे गर्दन बुलंदी दारद यानी जिराफे की गर्दन क्या होती है? लंबी होती है, लंबी होती है. इसी तरह है रेडियो का यानी रादियो मन बेरादियो गोशमी दहम, गोशमी दहम यानी मैं रेडियो सुनता हूं, है ना, कि मन बरादियो गोशमी दहम, मैं रेडियो सुनता हूं. इसी तरह शुतुर है कि शुतुर कहते हैं ऊंट को, तो शुतुर दर बयाबान जिंदगी में कुनद, जिंदगी में कुनद कि ऊंट सहरा में रहता है. इसी तरह है कि सीप सीब बराए सलामती मुफीद است, मुफीद است यानी क्या आएगा कि सीब जो है यानी सेब जो है वो क्या है? सेहत के लिए फायदेमंद है या मुफीद है. इसी तरह सदफ है, सदफ कहते हैं जो समंदर में सीप. सदफ दर दरिया पैदा मिशावा, तो कहाँ पैदा होती है? समंदर में. सदफ दर दरिया पैदा मिशवद कि सीप जो है
वो दरिया में मिलती है। ताउस। ताउस किसे कहते हैं? मोर को। तो ताउस परिंदई ज़ीबास, कि मोर खूबसूरत परिंदा है। ज़ुरूफ। ज़ुरूफ कहते हैं बर्तन को। ज़ुरूफ दर आशपुज़ खाने, आशपुज़ खाने कहते हैं किचन को। ज़ुरूफ दर आशपुज़ खाने आस्त, यानी बर्तन बावर्ची खाने में हैं। खाने में हैं, तो बावर्ची खाना किचन को कहा जाता है। गुंचे। गुंचे बेजूदी गुलमी शवद। गुलमी शवद, तो क्या आएगा इसका मीनिंग? कि कली जो है जल्द फूल बनेगी। जल्द फूल बनेगी। फुटबॉल। फुटबॉल किसे कहते हैं? फुटबॉल को। तो बच्चे हा फुटबॉल बाजीमी कुनद, बाजीमी कुनद, कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। तो इसी तरह कलम है। मन बा कलम मी नवेसम। नवेसम, तो क्या आएगा? कि मैं कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं। कुलाग कहते हैं कौवे को। तो कुलाग रूए दरख्त, यहां लिखता हूं मैं। कुलाग रूए दरख्त निशिस्ते आस्त। निशिस्ते आस्त, तो क्या आएगा? कि कौवा दरख्त पर बैठा है। इसी तरह एक और वर्ड है कि माही। माही कहते हैं मछली को। कि माही दर आब जिंदगी में कुनद, जिंदगी में कुनद, कि मछली जो है पानी में रहती है। दर आब यानी पानी में, जिंदगी में कुनद रहती है। वर्जिश। तो वर्जिश बराए बदन, बराए बदन लाजिम अस्त, लाजिम अस्त। तो वर्जिश, वर्जिश को कहा जाता है कि वर्जिश
बराए बदन यानी जिस्म के लिए, लाजिम अस्त ज़रूरी है, और आखिर पे एक चाल है। एक चाल तो एक चाल मैं यहां लिख रहा हूं। तो क्या है? एक चाल का आएगा गिजा दर एक चाल अस्त कि खाना जो है वो क्या है, फ्रिज में है। तो एक चाल कहते हैं फ्रिज को। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने फारसी ग्रामर का पहला बुनियादी उसूल सीखा। इसमें तो सिर्फ ये था कि मुफरद अल्फाज के बारे में और उसके जुमले हमने बनाए। अगली वीडियो में हम इसी ग्रामर को मज़ीद मिसालों और जुमलों के साथ समझेंगे, जिसमें हरफ जार, हरूफ रब्त और अतफ आएगा। उसको भी हम मज़ीद मिसालों और जुमलों के साथ समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ़ारसी आपको वाकई समझ आ जाए और आप खुद जुमले बना सकें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगला सबक किस मौजू पर चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।